आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Everyone, so our question is line L y is equal to mx plus c meets y axis at 0,3. कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है ये 0,3 एंड the arc to the parabola y square is equal to 16x where y is less than equal to 6 and greater than equal to 0 at the point f. ये कहाँ पर मीट कर रही है यही लाइन इस पैराबोला को f पर, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x0, y0. नेक्स्ट द टेंजेंट टू द पैराबोला एट f इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट g, जिसके कोऑर्डिनेट है 0, y1. द स्लोप m of the line, the slope of this line is m, right? The slope of the line is chosen such that the area of this triangle, which will make like if EFG has a local maximum, then we have to list one with the list 2 and then check the answer that which option will go with the which or other option, right? So we have to basically find m, we have to find the maximum area and the value of y0 and y1. So we will focus on these areas, right? So for that first I am going to make the figure of this question. So these are the axes, now I will make parabola like this and the other part will be like this. And they said कि यहाँ पर एक टेंजेंट है, यहाँ एक टेंजेंट है जो इस एक्सेस को, y एक्सेस को एक पॉइंट G पे कट करती है, ठीक है. और यहीं पे एक और लाइन है जो इस टेंजेंट से होके जा रही है, ठीक है, वो इस टेंजेंट से होके जा रही है और वो कहाँ पर एक पॉइंट E पर कट करती है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है 0,3 और ये पॉइंट वो F है, राइट. ये पॉइंट G है. अब आपसे किस ट्राइंगल का एरिया पूछा है, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल के एरिया को मैक्सिमम पूछा है कि इसके पास एक लोकल मैक्सिमम होगा है नॉट, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम टेंजेंट की बात करते हैं तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होने वाली है. सो पहले हम क्या लिखने वाले हैं, टेंजेंट एट F. तो हमारे जो ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसके लिए जो टेंजेंट होगा हमारा F पॉइंट पे वो क्या होने वाला है, पैरामीट्रिक फॉर्म में आई एम गोइंग टू राइट इट yt इज इक्वल टू x प्लस 4t स्क्वायर. बेसिकली ये 80 स्क्वायर होता है, राइट. तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर 4 है, तो yt इज इक्वल टू x प्लस 4t. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, राइट. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट. एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, ठीक है. तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आई थिंक वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट, जहाँ पे हम उन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखा करते हैं, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले हम लिखते हैं E के, तो E के कोऑर्डिनेट क्या है 0,3 और यहाँ पे ये 1 फिक्स होता है, राइट. नेक्स्ट हमें किसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं, हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमारे एक G के और एक F के, राइट. तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे जा रहे हैं. तो 0,40 हो गया और इसका हो गया 40,80. तो इसके 0,40 हैं, इसके 40 स्क्वायर, 80. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट दैट 0 इंटू दिस एंड दिस माइनस 3 इंटू दैट the determinant rule. We are going to use the determinant rule here. So when you will solve it by that, you'll get 3 minus 40 and again when you further solve it 2t square 3 minus 40. So this is the area, right, or you can write it 6t square minus 8t cube. Now they said the area, you can see in question that the slope is chosen in such a way that the area has a local maximum. So for maxima minima we have to differentiate it. So I am going to differentiate it with respect to t, right. So 6 will remain same, t square is 2t and minus 8 it will be 3t square. Now we'll put dA by dt is equal to 0 for finding that point. So when you'll put it equal to 0, you'll get two values, right. So when you have to put the whole thing, which is 12t minus 24t square, when you put it equal to 0, you'll get the value of t as 0,1/2. Okay. Now for finding the further maxima and minima, you have to differentiate it again with respect to t. So when you will differentiate it, 12 minus it will be 48t,
right? So you have 2 points and you have to check on these. So t is equal to 0, we won't check it, so we'll put t is equal to half, right? When you put it here, 12 minus 48 into 1 by 2, you'll get it as negative. Negative means you will get maxima at which point t is equal to half. So we will find that what will be the maximum area. So for finding maximum area, you have to put the value of t here, right? So we are going to put the value of a there. So and you put it, you will get 6 by 4 minus 8 by 8, right? So it will be 3 by 2 minus 1, that is 1 by 2 square units. So in option we get one answer, that the maximum area will be 1 by 2. So this option will be meet to this, right? Next, our next target is to find y1, y0 and the value of m, right? So what's the coordinate for g के अगर हम coordinates की बात करें, what were the coordinates for g के कोऑर्डिनेट थे हमारे 0,40, राइट? और हमारी t की वैल्यू कितनी आई हुई है 1/2, तो हमारे g के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,2, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में g के कोऑर्डिनेट क्या दिए थे 0,y1. सो व्हेन यू विल कंपेयर इट, सो y1 विल बी 2, y1 का वैल्यू आ गया. f के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे 40² 80. सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू f 4 into 1/2 square 8 into 1/2, right? And when you will compare it with x0 and y0, so this is the value of x0, this is the value of y0, so y0 will be equal to 4. So we get the another options. Now the other thing is for finding the value of m, right? Now you can see in the figure, that this f lies on the tangent. It means it will satisfy the value, it will satisfy the equation of tangent. So what's the equation of tangent? Y is equal to mx plus c, right? So the coordinate of f are, what are the coordinates of f? After putting the value, it will be 1,4, right? So when you will put 1,4, 4 is equal to m into 1 plus, sorry, this is 3 plus 3, you will get the value of m as 1, right? Now you can check the options that the value of m is 1, the value of this area is 1/2, y0's value is 2, and y1 value is 2 and y0 value is 4. So according to that, this option is correct. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.